आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज की क्लास के सभी क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये करंट अफेयर के साथ ही साथ GK GS के लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है, तो सब क्लास को अच्छे से वॉच करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा पंजाब से है। यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक अवार्ड 2023 घोषित किया गया है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ये पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को दिया गया है। इसकी शुरुआत सन 2000 से हुई थी। अमूर्त धरोहर में भारत का गरबा नृत्य को भी शामिल किया गया है। ये 15वें क्रम का है। विश्व धरोहर में 42वां विश्व धरोहर स्थल होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक को चुना गया है। 41वां है शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसके संस्थापक हैं गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। क्रिएटिव लिस्ट में भारत के 2 शहर शामिल हैं। पहला शहर है कोझिकोड केरल का और दूसरा शहर है ग्वालियर मध्य प्रदेश का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है करंट की दृष्टि से। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो JN.1 ये वेरिएंट है कोरोना का, केरल और कर्नाटक में पाया गया है। WHO ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट इसे घोषित किया है। WHO के द्वारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कर्सन घोषित किए जाते हैं। वेरिएंट ऑफ कर्सन यह एक अत्यधिक गंभीर बीमारियों को घोषित किया जाता है इस श्रेणी में। इसमें आर्थिक हानि और मृत्यु संभावित होते हैं। यह तीव्र संक्रामक बीमारी को इसमें घोषित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हैंसर रोग को कुष्ठ रोग भी कहते हैं। काली मौत प्लेग रोग को काली मौत डिजीज भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? तो राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 यह संसद में पारित किया गया है। प्रस्तुतकर्ता थे अश्विनी वैष्णव जो कि मंत्री हैं IIT मंत्रालय के। रिप्लेस किया है भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 को। 138 साल पुराने कानून को प्रस्तावित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फर्जी सिम पर नकेल कसने के लिए 3 साल की सजा प्लस 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है ताकि इससे साइबर अटैक को कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, आपातकाल में मोबाइल सेवा और नेटवर्क पर बैन लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। तीसरा है OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को टेलीकॉम से बाहर कर दिया गया है। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था। यह 128वें क्रम का बिल था और 106वां संविधान संशोधन जो कि पारित हो चुका है। प्रस्तुतकर्ता थे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। 33% महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम में। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में 6ठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुकृता पाल कुमार को सम्मानित किया गया है। इनके उपन्यास का नाम है साल्ट एंड पेपर। 2018 में पहली बार इसकी स्थापना की गई थी। इस बार यह 6वां क्रम है। नाम याद रखेंगे सुकृता पाल कुमार। हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार संजीव को दिया गया है। उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। इनकी उपन्यास है यादें यादें और यादें। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फॉस को दिया गया है। इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम को दिया गया है। उपन्यास का नाम है जानकी उपन्यास। 5वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को। श्री रामानुजम की बर्थडे की याद में
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह एक गणितज्ञ थे। इनका जन्म दिवस 22 दिसंबर 1887 है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा इस दिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर की रात होती है। इसमें 8 घंटे का दिन और 16 घंटे की रात होती है 22 दिसंबर को। विषुव कब बनता है? तो विषुव की कंडीशन 2 बार होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। दिन रात इसमें बराबर होते हैं। अपसौर और उपसौर क्या होता है? तो पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी को अपसौर और अधिकतम दूरी को उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई और 3 जनवरी को यह अपसौर और उपसौर की कंडीशन आती है। 6वां क्वेश्चन है 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है राजस्थान। सोलर पार्क क्षमता में भारत 10,401 मेगावाट भारत की कुल क्षमता है। प्रथम स्थान राज्यों में राजस्थान का है, सेकेंड स्थान पर आंध्र प्रदेश, थर्ड स्थान पर कर्नाटक और फोर्थ स्थान पर एमपी है। जूल, अर्ग और कैलोरी यह ऊर्जा का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? तो वाट शक्ति का मात्रक है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। श्वसन में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के फॉर्म में। ऊर्जा क्षमता ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 2001 एक्ट के तहत की गई थी। 7वां क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो वीटा दानी पहली भारतीय हैं, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में पहली भारतीय महिला शामिल हुई हैं। स्थापना इसकी यानी कि ITTF की स्थापना 1926 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुजॉन स्विट्जरलैंड में स्थित है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में ललितांबिका को मिला है। गगनयान की हेड हैं ये। मानव को अंतरिक्ष पर भेजने का मिशन है गगनयान, जिसकी हेड है ललितांबिका। इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। 84th ग्रैंड मास्टर वैशाली चुनी गई हैं, वर्तमान में है। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली फर्स्ट भारतीय महिला अक्षिता कृष्णमूर्ति हैं। 8वां क्वेश्चन चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता कौन है? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का विजेता डोमराजू गुकेश हैं। उप विजेता अर्जुन एरिगेसी हैं। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कार्लसन चुने गए हैं। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली फर्स्ट भारतीय विजय अमृतराज हैं। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्विटेक चुनी गई हैं। अमेरिकन ओपन जो कि साल का आखिरी होता है, इसमें मेल में विजेता नोवाक जोकोविक हुए हैं, सर्बिया के निवासी, और फीमेल में कोको गॉफ विजेता रहीं। 9वां क्वेश्चन हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के। इनके द्वारा शिमला हिमाचल प्रदेश से यह योजना स्टार्ट की गई। युवाओं को कृषि में रुझान बढ़ाने हेतु, ई-टैक्सी में रुझान हेतु या फिर ई-बस में रुझान बढ़ाने हेतु इस योजना को स्टार्ट किया गया है ताकि युवा अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सके। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 10वां क्वेश्चन अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपैलिन हेलानिची का संबंध किससे है? तो यह अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति एक समुद्री मकड़ी है। रॉस सागर में समुद्री मकड़ी को खोजा गया है अंटार्कटिका में। इसके पैर की लंबाई 1.2 इंच है। 4 आंखें हैं इसके पास। श्वास लेने के लिए अपने पैर का यूज करता है, रिप्रोडक्शन के लिए भी अपने पैर का यूज करता है। हेलानिची यह एक समुद्री वैज्ञानिक के नाम पर इनका नाम रखा गया है।
हिमाद्री स्टेशन आर्कटिक नॉर्वे में स्थित है। अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से मिशन स्थापित किए गए हैं? तो अंटार्कटिका में भारत के 3 मिशन स्थापित हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ है, याद रखेंगे। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जानते हैं। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।